Hello guys, I am Karuna and I am going to teach you organic chemistry for this course. So organic chemistry deals with organic compounds. उनकी chemical reaction से उनके mechanism से deal करता है. So उनके chemical reactions और mechanisms पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि actually में उन organic compounds को बोलते क्या है. What is their name? So that's why the very first topic that we are going to study in this course is nomenclature of organic compounds. So let's start with this topic. So first of all, we will revise some basic things about organic compounds. So organic compounds are the compounds that contain carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen के बिना कोई भी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते. उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो और एटम्स उसके अंदर हो सकते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस. ये तीन आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में. एंड सल्फर एंड फॉस्फोरस भी रेयरली देखने को मिलते हैं. सो द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी, तो जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है वो है CH4. इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. एक कोई और एग्जाम्पल जो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, CH3 CH2OH. इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है. तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस, ये बाकी सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे इन एटम्स को हम बोलते हैं हेट्रो एटम्स. तो अगर इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन एक हेट्रो एटम है जो इसमें प्रेजेंट है और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सिमिलरली एक और एग्जांपल होता है C6H12O6. इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज और ग्लूकोज भी हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन है. लेकिन अगर हम देखें CO2, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है. नो हाइड्रोजन इज देयर. सिमिलरली अमोनिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, जो कि एक बहुत ही कंपल्सरी सिचुएशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड देखें CH3NH2, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में नाइट्रोजन है जो कि हेट्रो एटम है. यस, दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हेलोजन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल CHCl3. इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन है. तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्लोरीन इज एन हेलोजन और इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म. बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंपाउंड है. एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो HCl, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नो, क्योंकि इसमें कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. इनफैक्ट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. So few more points about organic compounds is this: the atoms in organic compounds can form fixed number of bonds using their outermost valence shell electrons. तो जितने भी एटम्स हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो क्या क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस. तो ये जो एटम्स हैं जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखते हैं, ये एक फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. फॉर एग्जांपल कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4. तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 4. इस वजह से वो 4 बॉन्ड्स बनाता है. सिमिलरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. इसलिए ही ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, हेलोजन भी मोस्टली 1 ही बॉन्ड्स बनाते हैं. तो जो कार्बन एटम है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर सकता है दूसरे कार्बन एटम को बॉन्ड करने के लिए. अब वो 1 इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता है, 2 भी यूज़ कर सकता है और 3 भी यूज़ कर सकता है. अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा और दूसरा कार्बन है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, तो ये दोनों मिलके एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. और जो बाकी की वैलेंसीज जो बची हैं वो कोई भी मोनोवैलेंट एटम पूरा कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो बाकी के 3 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन से बनाएगा और 1 बॉन्ड अपना कार्बन से बनाएगा, सिंगल बॉन्ड. दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. अगर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं बनाने के लिए तो वो एक डबल बॉन्ड बनाता है. 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, तो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. और बाकी की जो 2 वैलेंसी बची वो हम हाइड्रोजन से पूरी करते हैं. अगर वो 3 यूज़ करेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और बाकी की एक वैलेंसी वो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे. तो जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्केन्स बोलते हैं. जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्कीन्स बोलते हैं और जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम एल्काइंस बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर
इसका मतलब है कि हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ड्रॉ कैसे करते हैं पेपर पे। तो उसके लिए हम 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केक्यूले स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर केक्यूले ने दिया था और इसने बोला था जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको हम लाइन से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जितने भी बॉन्ड्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उसको हम लाइन से शो करेंगे। अगर हम इथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, इथेन में 2 कार्बन होते हैं और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस बॉन्ड को भी हम एक लाइन से शो करेंगे। बाकी के कार्बन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, ये भी 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो ये हर कार्बन हाइड्रोजन हम सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे, एक लाइन से दिखाएंगे ये सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ केक्यूले स्ट्रक्चर इज ड्रॉन। तो हम मॉलिक्यूल को जितना भी खोल के लिख सकते हैं उतना खोल के लिखते हैं इस केस ऑफ केक्यूले स्ट्रक्चर। अगर हम इथेनॉल का बनाना चाहे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स, और क्योंकि इथेनॉल है तो OH फंक्शनल ग्रुप है, और ये लाइक दिस। तो ये है केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। अगर हम इथाइल क्लोराइड का बनाना चाहें, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन लगा होता है इथेन मॉलिक्यूल में, तो हम ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देंगे, तो ये है केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल क्लोराइड। अगर हमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाना हो, फॉर एग्जांपल हमें 3 कार्बन की एक रिंग दिखानी है, लाइक दिस, हम ये बॉन्ड इनके बीच का सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे, और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है उनका हम बॉन्ड ऐसे ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस। सिमिलरली हम 4 कार्बन की रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, और हाइड्रोजन हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो हमने मॉलिक्यूल को जितना खोल के लिख सकते थे उतना खोल के लिखा है इन केस ऑफ केक्यूले स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट हम आते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर पे। तो कंडेंस स्ट्रक्चर क्या बोलता है, वो बस नंबर ऑफ एटम्स दिखाता है ईच एलिमेंट के हमारे उस कंपाउंड में, वो ओमिट्स द बॉन्ड, यानी कि वो बॉन्ड्स नहीं दिखाता, वो सिर्फ एटम्स दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिखाना चाहें, प्रोपेन को दिखाएं हम, प्रोपेन 3 कार्बन की चेन होती है, तो वो CH3 CH2 CH3 दिखाएगा, बस उसने एटम्स दिखाए हैं, उसने कोई भी तरह की बॉन्डिंग नहीं दिखाई, कोई भी बॉन्ड्स नहीं दिखाए हैं, सिर्फ एटम्स दिखाए हैं। तो ये वो कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल विल बी लाइक CH3 CH2 OH, सिर्फ एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं उन एलिमेंट्स के, और कोई बॉन्ड नहीं है। अगर हमें इस केस में ब्रांचिंग दिखानी हो, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3, और हमें इस कार्बन में ब्रांचिंग दिखानी है, तो हम यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा सकते हैं। लेकिन एक और बेटर तरीका जो है CH3 CH2 CH, और इस ब्रांच CH3 को हम यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, लाइक दिस, एंड देन CH3। इस ब्रांचिंग में CH3 की जगह हम कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH, यहाँ पे हमने Cl लिखा दिया और साथ में CH3। तो सिमिलरली हम इसको भी इस ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक CH Cl एंड CH3। तो अगर हमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाना हो, जैसे हमने लास्ट में दिखाया था 3 कार्बन की चेन, तो हम कैसे दिखाएंगे कंडेंस स्ट्रक्चर में, लाइक C, और इसके में बॉन्ड्स दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं दिखाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड्स दिखाने ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ CH2 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 ऐसे दिखाएंगे। सिमिलरली हम 4 कार्बन का भी दिखा सकते हैं, लाइक इधर भी ए वाले बॉन्ड्स तो दिखाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन के साथ हम कोई बॉन्ड्स नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट कंडेंस स्ट्रक्चर। सो हमारा जो लास्ट तरह का स्ट्रक्चर है वो आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इट इज द zigzag स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन इज शोन बाय द एंड्स एंड बेंड्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, लाइक CH3 CH2 CH3, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका हमें zigzag स्ट्रक्चर बनाना है, और इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। तो इसका हम zigzag स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से कुछ। तो इस स्ट्रक्चर में जो एंड है वो ये है, और जो बेंड है वो ये है। तो अगर हम इसे नंबर दें 1 2 3, तो 1 और 3 जो है वो हम इस मॉलिक्यूल में एंड से दिखा रहे हैं, और जो 2 नंबर ऑफ कार्बन है उससे हम बेंड से दिखा रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो इसमें हम कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ सिंपल ये मॉलिक्यूल, दिस तरह का स्ट्रक्चर इज इनफ टू शो द zigzag स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। नाउ लेट्स, अगर हमें कोई ब्रांचिंग दिखानी हो, लाइक CH3 CH2 CH CH3 CH3, तो ये 4 कार्बन की चेन है जो मेन चेन है, और ये CH3 जो है यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 4 कार्बन की
ऐसे में फॉर्म में हम चेन दिखाएंगे। और अगर हम इसे नंबरिंग दे दें लाइक 1 2 3 4, तो अगर ये नंबरिंग हम यहाँ पे भी दें 1 2 3 4, तो जो सेकंड कार्बन है इस पे ब्रांचिंग है, तो ये ब्रांचिंग हम नॉर्मल ऐसे दिखाएंगे लाइक दिस। अगर हमें कोई हेट्रो एटम दिखाना है, लाइक द थर्ड पॉइंट इज ऑल द हेट्रो एटम्स आर शोन एंड द हाइड्रोजन्स ऑन दिस हेट्रो एटम आर शोन। तो यहाँ पे जैसे कोई कार्बन हम नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर चेन में हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम दिखाएंगे और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन भी हम शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इथेनॉल बनाना हो, इथेनॉल इज दिस कंपाउंड को अगर हमें जिगजैग में बनाना है तो हम ऐसे और ऐसे दिखाएंगे। अगर हम इसे 1 दें और 2 दें तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, और ये जो OH है ये हमने हेट्रो एटम पे दिखाया और हेट्रो एटम पे लगा हुआ हाइड्रोजन एटम पे दिखाया। सिमिलरली अगर हमें नाइट्रोजन वाला हेट्रो एटम लेना है, CH3 CH2 NH CH3, और नाइट्रोजन बीच में है चेन में, तो हम कैसे दिखाएंगे लाइक नाइट्रोजन यहाँ पे और इस नाइट्रोजन से यहाँ पे CH3, और ये लाइक दिस, ये एंड दिखा रहा है ये वाला CH3, दिस और दिस लाइक 1 2, तो ये 1 और ये 2, तो ये ऐसे शो रहा है। नाइट्रोजन हमने शो किया है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमने शो किया है। अगर हमें कोई डबल बॉन्ड दिखाना हो तो वो हम कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमें इस मॉलिक्यूल का हमें जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे लाइक दिस। और अगर हम नंबरिंग दें लाइक 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इस तरीके से दिखाएंगे। तो दिस इज हाउ डबल बॉन्ड इज शोन इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सो अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाना हो तो अगर हम एग्जांपल लें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और हमें इसका जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे लाइक दिस। तो अगर ये इस हाँ लाइक दिस, फिर इसके आगे ये और ये, तो हम नंबरिंग करते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो ये है फर्स्ट कार्बन, ये वाला एंड, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमने 2 और 3 कार्बन पे कोई बेंड नहीं दिखाया है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमेशा हम स्ट्रेट लाइन में ही शो करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के आसपास कोई भी बेंड नहीं होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को हम हमेशा ऐसे शो करेंगे। अगर हमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाना हो, फॉर एग्जांपल हमने 3 कार्बन की चेन हमें दिखानी है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे, फॉर एग्जांपल इसे हमें दिखाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे, तो वो होगा ऐसे। सिमिलरली अगर हमें 4 कार्बन की चेन दिखानी है, रिंग दिखानी है, दिस इज अ रिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ रिंग, तो वो भी हम दिखाएंगे ऐसे। एक अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स मतलब उसमें 2 रिंग होती है, एक उसमें जो कॉमन कार्बन शेयर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल CH है CH2 CH2 CH CH2 CH2, और इस कार्बन के बीच में भी एक रिंग है। तो इस साइकिल की हम रिंग कैसे दिखाएंगे? हम पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी रिंग होगी कुछ इस तरीके की, इसका जिगजैग स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, और साथ में ये। तो अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7th कार्बन यहाँ पे है ये हमने यहाँ पे वाले बेंड से दिखाया है, और बाकी ये रिंग ऐसे दिखाई है नंबरिंग के अकॉर्डिंग। एक और तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। इसमें 2 रिंग्स के बीच में सिर्फ एक कार्बन शेयर हो रहा होता है। जैसे इसमें एक रिंग ये है हमारी और एक रिंग ये है, और इन दोनों रिंग्स में एक ये और ये 2 कार्बन शेयर हो रहे हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स में 2 रिंग्स में एक ही कार्बन शेयर होता है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है तो CH2 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 CH2, तो एक रिंग तो ये हो गई, और इसी कार्बन से एक और रिंग शेयर हो रही है CH2 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 CH2, तो ये है स्पाइरो कंपाउंड्स। तो इसका अगर हमें जिगजैग स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो नॉर्मल ऐसे बनेगा। अगर हम नंबरिंग से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला कार्बन ये है। 4th जो शेयर हो रहा है कार्बन वो ये है।
So this is how it is drawn. So that's all about the structural representation of organic compounds. In next video we'll start with the nomenclature of alkanes. So thank you.